नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 20 द ग्रेट पीपल ऑफ इंडिया। आज हम भारत के कुछ महान पर्सनैलिटीज के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। चलिए बच्चों, अगर हम बात करें तो भारत को ग्रेट पीपल्स की लैंड कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ऐसी महान पर्सनैलिटीज जन्म ली हैं जिनका वर्णन कुछ शब्दों में नहीं किया जा सकता। एक लॉन्ग पीरियड से भारत में बहुत महान पर्सनैलिटियों के जन्म हुए हैं, उनमें कुछ एग्जांपल्स सिर्फ हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। थिंक अबाउट ए ग्रेट पर्सन यू एडमायर। सबसे पहले किसी ग्रेट पर्सन जिसे आप एडमायर करते हो, राइट ए फ्यू सेंटेंस अबाउट व्हाई यू थिंक दे आर ग्रेट, और क्यों हम उनको पसंद करते हैं। तो मेरी जो सबसे पहली पसंद है वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, जिन्हें बच्चों फादर ऑफ नेशन भी कहा जाता है, राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो एक बैरिस्टर थे और साउथ अफ्रीका अपनी प्रैक्टिस करने के लिए गए, लेकिन जैसे ही भारत आए तब भारत ब्रिटिश का गुलाम था और एक लंबी लड़ाई के बाद गांधी जी ने हमें अंग्रेजों से आजाद कराया। तो महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन उनको कहा जाता है। ही वॉज ए बैरिस्टर, वो एक बैरिस्टर थे। ही फॉट विद ब्रिटिश रूलर, यानी कि जिन्होंने ब्रिटिश रूलर से लड़ाई की, एंड ही गेव अस फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि जिन्होंने हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से आजादी दिलाई। चलिए, आप इसके अलावा और भी कुछ लिख सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अशोका द ग्रेट के बारे में हम पढ़ेंगे। अशोक महान, सबसे पहले यहाँ आप देख रहे हैं एक पिक लगी हुई है, अशोका द ग्रेट ऑन हिज थ्रोन। चलिए, अशोक महान जो एंशियंट टाइम पीरियड में भारत के एक महान राजा रहे हैं, वो एक बहुत बड़े भारत के सम्राट थे बच्चों। उनकी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। जितना भारत आज का है उससे लगभग डबल इंडिया उन्होंने अपने एरिया में कवर्ड किया हुआ था, लेकिन एक जगह जो प्रेजेंट में ओडिशा स्टेट है, इसमें एक एरिया था जिसका नाम था कलिंग। इन द वार ऑफ कलिंग, कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों की डेथ हुई, और उन लाखों लोगों की डेथ के बाद अशोक का जो हर्ट था, हृदय था, वो काफी परेशान हुआ और चेंज हो गया। और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाकर क्या किया बच्चों, शांति की राह को एडॉप्ट किया, अहिंसा की राह को एडॉप्ट किया कि अब हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो बस क्या करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। और अपने बच्चों को सम्राट अशोक ने क्या किया बच्चों, विदेशों में बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए क्या किया, भेजा, जिसका फायदा ये हुआ कि जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वो लगभग पूरे एशिया में लोग जानी गई, लोग बौद्ध धर्म को समझे। और आज अगर हम एशिया के सबसे बड़े धर्म के बारे में बात करें तो बौद्ध धर्म उन सभी बड़े धर्मों में से एक धर्म है। चलिए, अशोक वाज ए ब्रेव एंड पावरफुल किंग, एक बहादुर और शक्तिशाली राजा था। ही रूल्ड ओवर ए लार्ज एम्पायर इन इंडिया, उसका एक भारत में बहुत बड़ा साम्राज्य था। कलिंगा ए स्टेट इन द साउथ, जो साउथ में एक स्टेट था, वाज नॉट पार्ट ऑफ हिज किंगडम, उसकी किंगडम का एक हिस्सा नहीं था। अशोक वांटेड टू कॉन्क्योर कलिंगा, अशोक कलिंगा को जीतना चाहता था। ए फायर्स बैटल वॉज फॉट, एक बहुत बड़ा खतरनाक घातक युद्ध हुआ। मैनी सोल्जर्स डेड, बहुत से लोगों की सोल्जर्स की डेथ हो गई। मैनी पीपल्स वर टेकन एज प्रिजनर्स, यानी कि बहुत से लोग इसमें जेलों में बंद हुए, घायल हुए। मैनी मोर डाइड फॉर हंगर, काफी लोग इसमें
भूख से जिनकी मृत्यु हुई। द वॉर चेंज्ड अशोकाज माइंड, लेकिन इस वॉर ने अशोका के माइंड को चेंज कर दिया। ही डिसाइडेड टू लाइव ए लाइफ ऑफ पीस, यानी कि उसने शांति की राह को अपने जीवन में उतारा। ही बिल्ट रोड्स एंड प्लांटेड ट्रीज, उसने सड़कें बनानी शुरू की, पेड़ों को लगाना शुरू किया। ही डग वेल्स फॉर पीपल टू ड्रिंक वाटर, यानी कि लोगों को पानी पीने के लिए उसने कुओं को खोदना भी शुरू किया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। डिड यू नो अशोकाज एम्पायर वॉज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत में जो अशोक का एम्पायर था वो सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है। कवरिंग मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जिसने भारत और भारत के आसपास के काफी एरिया को क्या हुआ था बच्चों, विनिंग क्या हुआ था, जीता हुआ था। अशोक वाज ए काइंड किंग, अशोका एक दयालु राजा था। ही बिल्ट हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स, उसने आम जनता के लिए हॉस्पिटल्स और एनिमल्स के लिए हॉस्पिटल्स बनाने शुरू किए। ही केयर्ड अबाउट द वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल, वह केयर करता था अपने जनता की। ही डिड ग्रेट नोबल वर्क, उसने कुछ नोबल वर्क किए। दैट इज वाई ही इज नाउन एज अशोक द ग्रेट, यानी कि इसलिए उनको सम्राट अशोक महान के नाम से जाना जाता है। चलिए महात्मा गांधी, पिछले 100 सालों में सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति पूरी दुनिया में जो रहे हैं वो रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी वाज ए ग्रेट मैन ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत के सबसे महान लोगों में इनका नाम है। ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर गुजरात। हिज रियल नेम वाज मोहन दास, उनका जो रियल नेम था वो था मोहन दास। चलिए गांधी जी के बारे में वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। गांधी जी स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड, गांधी जी ने इंग्लैंड में लॉ की पढ़ाई की। ही बिकेम ए लॉयर, वे एक लॉयर बने। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर वर्क, वो काम करने के लिए साउथ अफ्रीका गए। ही सॉ दैट इंडियंस वर ट्रीटेड बैडली देयर, वहाँ भारतीय लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जा रहा था। ही स्टेड टू फाइट्स देयर इनजस्टिस, उन्होंने इस इनजस्टिस के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ लड़ाई करनी शुरू की। गांधीज वे ऑफ फाइटिंग वाज डिफरेंट, उनका जो लड़ाई का तरीका था वो डिफरेंट था। इट वाज कॉल्ड सत्याग्रह और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, इसी को सत्याग्रह या नॉन वायलेंट बिना अहिंसा का रेजिस्टेंस के नाम से जाना जाता था। When he returned to India, जब वो भारत वापस आए, he joined the Indian National Congress, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। he fought against British rules for 30 years, यानी कि उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ 30 वर्षों तक लगातार लड़ाई की। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। गांधी जी का बर्थडे आप सभी जानते हैं, गांधी जयंती के नाम से माना जाता है। 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं और इस दिन नेशनल हॉलीडे होता है। गांधी जी इज ऑलवेज ड्रेस्ड लाइक ए पुअर मैन, वो हमेशा एक गरीब व्यक्ति की तरह अपनी ड्रेस को पहनते थे। ही वोर ओनली ए धोती एंड शॉल, हमेशा वो एक धोती और एक शॉल पहनते थे। ही वॉज सेंट टू प्रिजन मैनी टाइम्स, उन्हें बहुत बार जेल भेजा गया। फाइनली इंडिया गोट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को इंडिया फाइनली आजाद हो गया। महात्मा गांधी इज नोन एज बापू और द फादर ऑफ नेशन, उनको बापू के नाम से जाना जाता है और फादर ऑफ नेशन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अकबर द ग्रेट के बारे में पढ़ते हैं। अकबर महान मेडिवल पीरियड में भारत की बहुत अच्छी पर्सनैलिटी रहे हैं। किंग अकबर की एक पिक आपके सामने लगी हुई है। अकबर वाज ए ग्रेट मुगल किंग ऑफ इंडिया, भारत के मुगल काल में एक महान शासक ये थे। ही बिकेम किंग व्हेन ही वाज ओनली 14 ईयर्स ओल्ड, जब वो केवल 14 साल का था तभी भारत के वो सम्राट बने। ही हैड नो फॉर्मल एजुकेशन, कोई पढ़ाई उन्होंने नहीं की थी। बट ही वाज ए वाइज एंड कैपेबल रूलर, लेकिन वो एक बुद्धिमान और योग्य शासक थे। अकबर फोर्ट मैनी बैटल्स, अकबर ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी। ही एक्सपेंडेड हिज एम्पायर इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि उसने अपने एम्पायर यानी कि साम्राज्य को लगभग सभी दिशाओं में फैला दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही वॉज ए काइंड एंड जस्ट किंग, एक दयालु प्रवृत्ति के राजा थे। द पीपल लव्ड हिम वेरी मच, जो पीपल्स थे उनको काफी प्रेम करते थे। अकबर
रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजियस, अकबर सभी धर्मों का सम्मान करते थे। ही वॉज ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, वो एक बहुत अच्छे प्रशासक थे। ही अपॉइंटेड कैपेबल पीपल ऑफ ऑल फेथ्स टू हाई पोजीशंस, यानी कि जिन्होंने कैपेबल लोगों को, योग्य लोगों को बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पर भेजा था। चलिए यहाँ आप देख रहे हैं, अकबर लव्ड स्कॉलर्स, राइटर्स, पोइट्स एंड म्यूजिशियंस। अकबर जो स्कॉलर्स होते थे, बुद्धिजीवी लोग होते थे, लेखक थे, पोइट थे और म्यूजिशियंस थे, उनसे काफी प्रेम करते थे। हिज कोर्ट वॉज फुल ऑफ वाइज मैन, उनका जो कोर्ट था वो बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ होता था। ही डिड मैनी गुड थिंग्स फॉर हिज पीपल, वो अपने लिए काफी अच्छे चीजों को समझने के लिए उसके पास काफी लोग होते थे। दैट इज वाई ही इज नोन एज अकबर द ग्रेट, इसलिए अकबर को एक महान शासक कहा जाता है। अकबर होल्डिंग कोर्ट विद हिज मिनिस्टर्स, यहाँ आप देख रहे हैं अकबर के जो दरबार था इसमें 9 प्रमुख लोग थे जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा इसको हम समझने का प्रयास करेंगे की पॉइंट्स में। सबसे पहले, अशोका वाज ए ब्रेव किंग हु रूल्ड ए वेस्ट एम्पायर इन इंडिया, यानी कि अशोका एक बहादुर सम्राट थे जिन्होंने भारत में काफी बड़े साम्राज्य में शासन किया। अशोका चेंज्ड हिज वेज आफ्टर द ब्लडी बैटल ऑफ कलिंगा एंड एम्ब्रेस्ड पीस, यानी कि जिन्होंने कलिंग के युद्ध के बाद उनका जो हृदय था वो चेंज हो गया। गांधी वाज ए ग्रेट लीडर हु फोर्ट फॉर इंडियाज फ्रीडम थ्रू नॉन वायलेंस, गांधी ने अहिंसा के द्वारा भारत को आजाद कराया। गांधी जी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया, गांधी को फादर ऑफ नेशन के नाम से जाना जाता है। अकबर वाज ए वाइज मुगल किंग हु रेस्पेक्टेड ऑल रिलीजन एंड एक्सपेंडेड हिज एम्पायर, यानी कि अकबर एक बुद्धिमान मुगल शासक थे जिन्होंने एक सभी धर्म के लोगों को प्रोटेक्ट किया और क्या किया बच्चों, एक बहुत बड़े एम्पायर को स्टेब्लिश किया। चलिए बच्चों आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं जल्दी एक नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।